Hello everyone. Today we will see some of the numerical problem on friction. Okay. तो friction के अंदर we have studied about the friction. Okay, types of friction. In that one, there is a static friction is there and kinetic friction is there. Then again, kinetic frictions are divided into two types. One is sliding friction and second one is rolling friction. Okay, and we also studied the advantages of friction and disadvantages of friction and how to reduce the friction. Okay, and in our today class we will see some of the numerical problems on frictions. Before going to start the numerical problems, we will see some of the formulae to use in to solve. These are the formulas to use to solve the numerical problems. Okay, see the first formula for static friction. It is Fs. F indicates force, S indicates static friction. So F indicates friction, static friction which is less than or equal to mu S into N, where N is nothing but normal reaction. The normal reaction is always perpendicular to the surface element. Okay, then mu S is nothing but it is the coefficient of static friction. Okay, and similarly for kinetic friction of K is equal to mu K into N, where again mu K is nothing but coefficient of kinetic friction, and to calculate the coefficient of friction and acceleration we will use the formula, that is acceleration is equal to force minus kinetic friction divided by mass. Okay, these are the formula. By using this formula we will solve the numerical problem one by one. Okay, a marble block of mass 2 kg, okay, lying on a ice when given a velocity of 6 meters per second is stopped by a friction in 10 seconds. Calculate the coefficient of friction and take g is equal to 10 meters per second square. क्या बोल रहे हैं, एक मार्बल ब्लॉक है. मार्बल इज नथिंग बट एक जो फर्शी रहेगा ना, ओके, कौन सा भी एक नॉर्मल फर्शी रहेगा ना, वही फर्शी यहाँ पे कैसे बने से है, मार्बल से बने से है. तो किसके ऊपर यहाँ पे प्लेस करे सो, इसको एक आइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे प्लेस करे सो है. तो आइस बॉक्स के ऊपर प्लेस करे सो बोलते हैं मार्बल का जो यहाँ पे वेट कितना दे रहा है अपने को 2 kg दे रहा है. ओके, तो लाई कर रहा, लाइंग इज नथिंग बट यहाँ पे क्या कर रहा है, जो आइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे रोटेट कर रहा है, मींस रोटेट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, मींस आगे एंड पीछे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मोशन के अंदर है. तो मोशन के अंदर यहाँ पे कितना मोशन के अंदर यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी कितना बोल रहा है 6 मीटर पर सेकंड. 6 मीटर पर सेकंड इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है और फाइनल वेलोसिटी होता है. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड. ओके, अब यहाँ पे जब आइस क्यूब एंड मार्बल दोनों के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब रोटेट होने के जब यहाँ पे मोशन है तो आइस क्यूब कैसे रहेगा, यहाँ पे स्मूथ सरफेस रहेगा. मार्बल का जो यहाँ पे सरफेस कैसे रहेगा, यहाँ पे उसका जो बैक साइड यहाँ पे कैसे रहेगा, तो रफ सरफेस रहेगा. तो उन दोनों के ऊपर यहाँ पे जब लाइंग हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है. जब फ्रिक्शन हो रहा है बोले तो यहाँ पे जो मार्बल ब्लॉक है यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है. कितने सेकंड के अंदर, यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन होकर मार्बल जो ब्लॉक स्टॉप हो जा रहा है. तो स्टॉप हुआ बोले तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उसका कितना है बोल के आपको पूछ रहा है. ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया, एक्सेलरेशन ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी नॉर्मली हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं. बट ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया बोले तो इसके अंदर दिया कितना दे बोल के 10 मीटर पर सेकंड. ओनली डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 0.2 का डिफरेंस है. वो जो 0.2 का वेरिएशन यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा. ओके, देखिए यहाँ पे समझो एक मार्बल ब्लॉक है. ओके, किसके ऊपर प्लेस करे थे, यहाँ पे आइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे प्लेस करे थे. दिस इज आइस बॉक्स, दिस इज मार्बल. किसके ऊपर लाइन हो रहा है, आइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ऐसा लाइन हो रहा है. ओके, तो इसका जो वेट कितना है, यहाँ पे मास दिया है, दैट इज 2 kg. ओके, कितना वेलोसिटी से मूव हो रहा, 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रहा. ओके, अब ये ऐसे डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, आइस क्यूब ए डायरेक्शन के अंदर है. तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है. तो फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद कितना सेकंड के अंदर यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या स्टॉप हो रहा है. तो इसका जो यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ रहा है, कोएफिशिएंट फाइंड कर रहा है. इसका ये जो मार्बल का कोएफिशिएंट दैट इज mu k इज इक्वल टू सिग्मा. ओके, देखिए यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या है, मास दिया कितना, m is equal to 2 kg
and g दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and velocity दिया u is equal to how much? It is 6 meter per second and 10 they have given it is 10 second. Okay, then we have to calculate the coefficient of friction. So for coefficient of friction we have the formula that is acceleration is equal to force minus kinetic force divided by mass. Force minus kinetic force divided by mass, and coefficient of friction that is mu k. Coefficient of kinetic friction is equal to kinetic friction divided by normal reaction. एक फॉर्मूला देना है F k is equal to mu k into n बोल के था एक फॉर्मूला. ओके, तो कोएफिशिएंट फाइंड करना है. कोएफिशिएंट इज इक्वल टू kinetic friction divided by normal reaction. ओके, ये फाइंड करना है. इससे फाइंड करने से पहले हमारे यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए एंड kinetic friction का फार्मूला के अंदर यहाँ पे इसका kinetic friction का वैल्यू चाहिए. और फर्स्ट ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद ही हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. इससे पहले देखिए यहाँ पे फोर्स दिया है, एनी फोर्स दिया है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स दिया है यहाँ पे नहीं दिया. तो अप्लाइड फोर्स नहीं दिया मतलब यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे F इज इक्वल यहाँ पे क्या बनेगा 0 बनेगा. तो F इज इक्वल टू 0 बना पड़ेगा यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे A इज इक्वल टू माइनस Fk डिवाइडेड बाय M. ओके, A is equal to minus Fk divided by M. ओके, देखिए अब to solve acceleration we have the formula that is V is equal to U plus AD. acceleration कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं ना. बट V is equal to देखिए यहाँ पे acceleration is equal to क्या है फॉर्मूला v minus u divided by t. Okay, then final velocity कितना मालूम माइनस initial velocity कितना 6 and time दिया है कितना 10. this is nothing but minus 0.6 meter per second square. That is the acceleration. acceleration का वैल्यू है कितना? acceleration is equal to minus 0.6 meter per second square. Okay, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पे m का वैल्यू है यहाँ पे गिवन डाटा में एक्सेलरेशन भी है, तो इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ पे से देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन. The magnitude of the kinetic friction is nothing but kinetic friction का जो फार्मूला क्या है? Fk is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करो m into a, where m is nothing but 2 into a is nothing but 0.6. okay, एक्सेलरेशन माइनस में है बट क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड के अंदर ले रहे हैं, मॉड के अंदर ले रहे हैं. तो मॉड के अंदर ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू माइनस यहाँ पर भी प्लस लिखिए. इट इज 6 to the 12. इट इज 1.2 न्यूटन. It is Fk का वैल्यू हमें कितना है 1.2 न्यूटन. बट L का वैल्यू नहीं मालूम. L is nothing but यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन that is N is equal to नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट यहाँ पे सरफेस है. बोलो समझो ये सरफेस पे कैसे रहेगा नॉर्मल रिएक्शन? परपेंडिकुलर रहेगा. बट ये आइस क्यूब यहाँ पे है बोले तो किसकी वजह से? यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी इज नथिंग बट यहाँ पे इनटू g. acceleration is equal to m into g यहाँ पे. okay, due to gravitation. it is m into g. m into g is nothing but m is nothing but 2, g is nothing but 10. this is nothing but 20 newton. that is value of n is equal to 20 newton. therefore coefficient of kinetic friction is equal to Fk divided by normal reaction. Fk is nothing but how much? That is 1.2 divided by normal reaction is equal to 20
Okay, 2 ones are 2 6, that is 0.6. This is nothing but 0.6 divided by 10. This is 0.06. Therefore, mu k is equal to 0.06. Here, the coefficient of kinetic friction does not have any kind of SI unit. Okay. See here, second question. A body of mass 2 kg placed on a horizontal surface having a kinetic friction of 0.4 and static friction 0.5. If the force applied on the body is 20 Newton, find the acceleration of the body. यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है, बॉडी रहा तो उसका जो वेट यहाँ पे मास यहाँ पे कितना दे रहा है, 2 kg दिया. तो कौन सा डायरेक्शन के अंदर है यहाँ पे, अलोंग हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल इज नथिंग बट अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर है यहाँ पे. ओके, तो उसका जो फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है, 0.4. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट यहाँ पे वो जो फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड बॉडी के ऊपर यहाँ पे कैसा रहेगा, बोलते हैं यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में रहेगा. ओके, तो रेस्ट कंडीशन में रहा तो जो बॉडी यहाँ पे ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है. ओके, तो वहां पे कैसा है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट कंडीशन में है. ओके, देन बाद में हम क्या करें, उसके बॉडी के ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें. जब फोर्स अप्लाई करने के बाद तो जो बॉडी यहाँ पे कैसा आ गया, यहाँ पे अंडर मोशन के अंदर आ गया. तो मोशन के अंदर आने के बाद वो बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा, देन बिटवीन बॉडी एंड यहाँ पे सरफेस के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा, फ्रिक्शन हो रहा. जब मोशन के अंदर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसके अंदर यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा. देन काइनेटिक फ्रिक्शन आया बोले तो वहां पे बॉडी के अंदर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है बोले तो वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके, देखिए यहाँ पे स्केच डायग्राम डालना है. यहाँ पे समझो एक बॉडी है. ओके, तो बॉडी रहा तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे इसका जो यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे दिस बॉडी इज नथिंग बट 2 kg मास है. ओके, तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था यहाँ पे इनिशियली 0.4. ओके, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जब हम यहाँ पे बॉडी के ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, कितना 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें. जब 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा, मूव हो रहा बिटवीन सरफेस एंड बॉडी के ऊपर. यहाँ पे क्या कर रहा, बॉडी अंडर मोशन के अंदर आ गया. जब बॉडी मोशन के अंदर आ गया बोले तो वहां पे बॉडी के अंदर यहाँ पे कितना काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे दैट इज म्यू के इज इक्वल टू 0.5 काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा. द बॉडी मूव हो रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन फाइंड करो, यहाँ पे acceleration is equal to how much. Okay, see given data, it is mass is equal to 2 kg and having kinetic friction and static friction. That static friction is equal to mu s is equal to 0.5 and kinetic friction it is mu k is equal to 0.4 and the force is nothing but F is equal to 20 Newton. We have to calculate the acceleration. The acceleration of the body. Acceleration, we have the formula, that is acceleration is equal to force minus kinetic force divided by mass. Okay, force minus kinetic force divided by mass. But हमारे यहाँ पे kinetic friction का वैल्यू नहीं मालूम है. To find the kinetic friction. Kinetic friction का जो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, that is Fk is equal to mu k into n, where n is nothing but normal reaction. n is equal to यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे n is equal to m into g बोल के लिख सकते हैं यहाँ पे, that is acceleration due to gravity. ये जो gravity का जो force mass into acceleration, but direction कैसा है यहाँ पे towards ground. तो ground रहने की वजह से एकदम g बन रहा है यहाँ पे. तो mu k is nothing but how much, it is 0.4 into n is nothing but mass into acceleration, mass 212 and acceleration is nothing but 9.8. okay, पूरा कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा 7.84 न्यूटन. it is Fk is equal to 7.84 Newton. Okay, and if you know the Fk value and we know force applied value and we know the mass, then we can calculate easily the acceleration. Therefore, acceleration of the body is equal to force, that is 20 minus
7.84 divided by how much? 2. 2 ones are फर्स्ट आप यहाँ पे क्या करो, दोनों को यहाँ पे डिवाइड माइनस करो, माइनस करने के बाद एक पहले आता है आने के बाद उसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 6.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, ऐसा हम यहाँ पे एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।